गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे हैं होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। वेलकम टू योर चैनल क्यूरियस माइंड। मैं हूँ आपका दोस्त मेंटर प्रकाश पांडे। तो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फिजिक्स ऑफ क्लास 12। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बच्चों, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals about the study of charges, facts of charges, application of charges। इस टॉपिक में जो है बच्चों, इस ब्रांच में जो है हम क्या बात करेंगे? स्टडी ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे, उसके फैक्ट्स के बारे में जानेंगे और उसके एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। अब बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जो है मैंने दो भागों में क्लासिफाई किया। ठीक है, पहला होता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है बच्चों, आपको ये बता दें, यहाँ साइड में हमने सारे टॉपिक लिखे हैं जो कि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक, तो हमने लिखा बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है बेटा चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ठीक, electrostatics is the study of charges at rest। ठीक है, यहाँ पे जो हम बात करेंगे वहां चार्जेस क्या होंगे? रुके हुए होंगे, रेस्ट में होंगे। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, यहाँ पे चार्ज क्या होंगे? मूविंग होंगे। ठीक है ना, मूविंग चार्जेस। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस, मूविंग चार्जेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनता है। ठीक है, यहाँ पे बात हम जो करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इसमें जो है बेटा हमारे दो चैप्टर्स आएंगे, इसमें दो चैप्टर्स आएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट वन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, अब इस यूनिट वन के अंदर दो चैप्टर आते हैं बेटा। पहला होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, दूसरा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, पहला हो गया बेटा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, दूसरा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये यूनिट वन हो गया। यूनिट टू जो है वो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहां बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस क्या होंगे? रेस्ट पे रहेंगे। ठीक है, चार्जेस एट रेस्ट, और यहाँ चार्जेस जो हैं वो क्या होंगे? मोशन में होंगे, यानी मूविंग होंगे। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं? चार्ज, चार्ज, चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में कि चार्ज आखिर होता क्या है। पढ़ेंगे किसके बारे में? चार्ज के बारे में। ठीक है, हमने देख लिया पहला यूनिट जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और दूसरा यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और यूनिट थ्री जो है वो और यूनिट टू जो है वो हमारा क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहले यूनिट में दो चैप्टर और दूसरे यूनिट में एक चैप्टर है। और बच्चों आपको बता दूं, ये यूनिट फर्स्ट और सेकंड मिलाकर जो है वो 16 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूनिट वन और टू से जो है वो 16 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए जो स्टार्ट करते हैं चार्ज के बारे में। देखो
चार्ज क्या होता है, ठीक है। लेट अस सपोज दैट, मान लो कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, इसका क्या होगा, मास होगा, और इसके पास क्या होगा, वॉल्यूम होगा, और तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके पास क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि इसके पास चार्ज होता है, यानी हम कहेंगे कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, चार्ज इज द इंट्रिंसिक property of matter which give rise to the electric force between various object, ठीक है। क्या बोले हम बच्चों, intrinsic property of particles of matter which give rise to electric force between various object, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, ठीक है। तो चार्ज क्या होगा बेटा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। अब जो टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस, दो तरह का चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। हाउ चार्जेस वेयर डेवलप, ये चार्जेस डेवलप कैसे होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, आइए बात करते हैं, उसके स्क्रीनशॉट ले लेना है, ले लेंगे। How charges are developed? How charges are developed? चार्जेस ये डेवलप कैसे होते हैं, ठीक है। तो बच्चों चार्जेस डेवलप जो होते हैं, तीन मेथड है हमारे पास। पहला है बाय रबिंग, जिसको कि हम कहते हैं बेटा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दूसरा बाय इंडक्शन, और तीसरा बाय कंडक्शन, तीनों मेथड को हम यहाँ पे समझेंगे। पहला है बाय रबिंग मेथड, रब करने से जो है वो क्या होगा बेटा, चार्ज डेवलप होगा। कैसे डेवलप होगा, सपोज दैट, मान लो कि हमारे पास दो मटेरियल है, ठीक है। लेट अस सपोज दैट ए एंड बी, ठीक है। अब देखो ए और बी, लेट अस सपोज दैट ए के पास जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 7 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। यानी ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और इसके पास भी मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5 प्रोटॉन हैं, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या किए, रब किए। रब करने से हुआ कि सपोज दैट, मान लो कि इसका इलेक्ट्रॉन का जो है वो क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, ठीक है। मान लो कि जब रब किए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गए, उठ के इसमें चले गए, ठीक है। लेट अस सपोज दैट, मान लो कि यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो इसके पास यहाँ से 4 चले गए, तो यहाँ पे कितना बचा, 3 ही इलेक्ट्रॉन बचा, और इसके पास कितने हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और प्रोटॉन कितने थे इसके पास, 5 प्रोटॉन थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, एफिशिएंसी होगी। यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो ये जो है बॉडी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इस पे जो है वो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इस पे जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये बच्चों था मेथड ऑफ रबिंग। नेक्स्ट बात करेंगे बाय इंडक्शन मेथड। बाय इंडक्शन, देखो बच्चों इंडक्शन मेथड क्या होता है, इट इज द फेनोमेना ऑफ डेवलपिंग द अपोजिट चार्ज ऑन द
मटेरियल, ठीक है। ये वो फिनोमेना है जिसमें कि हम क्या करते हैं, अपोजिट चार्ज को डेवलप करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे विदाउट टचिंग देम, उसको बिना टच किए हुए, ठीक है। लेट अस सपोज दैट, मान लो कि हमने ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक, इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल है। अब इसके पास जो है हम एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल लेकर आए, ठीक है, नेगेटिव चार्ज सब्सटेंस को लेकर आए। जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, इसके सारे पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस साइड आ जाएंगे और नेगेटिव वाले इधर हो जाएंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब पॉजिटिव चार्ज वाले इधर हो गए और इधर क्या हो गए, नेगेटिव चार्ज हो गए। हमने क्या बोला कि इंडक्शन इज दैट मेथड व्हिच डेवलप द अपोजिट चार्ज टू द पार्टिकल, ठीक है। ये यहाँ नेगेटिव है तो इस पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब यहाँ पे हम इसको अभी रखेंगे, यहीं पे रहेगा ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम अर्थिंग कर देंगे, ठीक है। तो नेगेटिव वाला चार्ज क्या हो जाएगा, अर्थिंग हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ सारे चले जाएंगे। तो अब जो है वो इस बॉडी पे कौन सा चार्ज रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज रह जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है बेटा चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर्स बाय इंडक्शन, ठीक है। दो स्फीयर्स, एक दो, दोनों आपस में क्या है, टच है। दो स्फीयर्स हो गए, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब इनके पास जो है हम क्या लेके आएंगे, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को लेके आएंगे, ठीक है। मान लो कि यहाँ हम एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को लेके आए। जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को हम लेके आएंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो है इधर पॉजिटिव वाले सारे अट्रैक्ट हो जाएंगे और नेगेटिव वाले इधर इस पे चले जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, दोनों को थोड़ा थोड़ा सेपरेट कर देंगे, और ये चार्ज पार्टिकल्स हमारा अभी यहीं पे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल्स को हटा लेंगे और दोनों को सेपरेट कर लेंगे, दोनों स्पेयर्स को हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों इस पे जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस वाले स्फीयर पे जो है वो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे। तो दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग टू स्फीयर्स बाय इंडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रबिंग हो गया, इंडक्शन हो गया, बाय कंडक्शन। नेक्स्ट इज बाय कंडक्शन मेथड, बाय कंडक्शन मेथड। देखिए बच्चों, कंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में हमने देखा विदाउट टचिंग वी डेवलप द अपोजिट चार्जेस। इंडक्शन में हमने क्या पढ़ा कि डेवलप अपोजिट चार्जेस विदाउट टचिंग, बिना टच किए हुए हमने क्या किया, अपोजिट चार्ज को डेवलप किया किसी अनचार्ज बॉडी पे। अब यहाँ बाय कंडक्शन मेथड में क्या होगा कि सपोज दैट मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। अब यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को लाएंगे और इसमें क्या करेंगे, टच करेंगे। अब टच करने से क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज जो है वो इसमें क्या हो जाएगा, भर जाएगा, ठीक, और ये बॉडी जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इंडक्शन मेथड में क्या होगा कि चार्जिंग बाय टचिंग, यहाँ पे क्या होंगे, ये दोनों आपस में टच करेंगे और चार्ज क्या होगा इस पे डेवलप कर जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने रबिंग देख लिया, इंडक्शन देख लिया और कंडक्शन देख लिया, ठीक है।
नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों यूनिट्स ऑफ चार्जेस। यूनिट ऑफ चार्ज, देखो बच्चों चार्ज की एसआई यूनिट, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम। कूलम, ठीक है। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम होती है, ठीक है। और सीजीएस यूनिट, ये एसआई यूनिट हो गई एसआई, और सीजीएस यूनिट जो है वो होता है स्टैट कूलम। स्टैट कूलम, ठीक है। ये एसआई यूनिट हो गया और ये सीजीएस यूनिट हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे किस पे? एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन में जो है मतलब कि ये चार्जेस जो है जो डेवलप हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, रिपेल हो रहा है, उससे रिलेटेड क्या एप्लीकेशन है। तो जैसे बेटा आप देखते होंगे जेरॉक्स मशीन में, ठीक है, आप पेपर डालते हैं और उस पर इंक छप के निकलता है, इट इज ड्यू टू चार्जेस। हम यहाँ बोर्ड पे लिख रहे हैं, ठीक है, इंक जो है इस पे क्या हो जा रहा है? अट्रैक्ट हो जा रहा है, इट इज ड्यू टू चार्जेस। दीवार पे जो है स्प्रे पेंट होता है, वो भी कैसे हो रहा है? तो ड्यू टू चार्जेस। तो दी जाता है एप्लीकेशंस ऑफ चार्जेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो देखो बेटा Q इज इक्वल टू क्या होता है? IT। Q इज इक्वल टू I क्या? यूनिट, एम्पियर, और इसका बोलो टाइम का T। तो चार्ज का हो गया AT, ठीक। उसके बाद बच्चों देखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उससे पहले देखेंगे चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एक प्रोटॉन पे कितना होगा बेटा? तो +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पे हो गया और ये प्रोटॉन पे हो गया। अब इनका मास के बारे में हम बात कर लेते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बेटा? तो हमने वहां पे पहले से ही लिख रखा है, देखिए 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी, ठीक है। और मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का कितना होता है? तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी। तो ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। अब बताओ कि किसका मास ज्यादा है और किसका मास कम है? इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है या प्रोटॉन का ज्यादा है? तो यहाँ पे बच्चों हम देख रहे हैं कि 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 और 9.1 इंटू 10 टू पावर -31। यहाँ पावर क्या है? -31 है और यहाँ -27 है, ठीक है। तो कौन सा ज्यादा होगा? बोलो, प्रोटॉन वाला ज्यादा होगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ किसका? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, ठीक। बच्चों उसके जो है हम बात करेंगे किस पे? कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। तो कंडक्टर हम किसको कहते हैं? दोज मटेरियल विच अलाउ द चार्जेस टू पास थ्रू देम। वैसे मटेरियल जो अपने थ्रू क्या करें? चार्ज को पास करने दें, चार्ज को, चार्ज टू पास थ्रू देम, ठीक है। और इंसुलेटर डू नॉट अलाउ, डू नॉट अलाउ टू पास थ्रू देम। इंसुलेटर के थ्रू चार्जेस पास नहीं करते हैं और कंडक्टर के थ्रू चार्जेस पास करते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में यहीं तक रहेगा। अगले लेक्चर में जो है हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, कूलम्स लॉ के बारे में, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये 3 टॉपिक जो है वो अगले लेक्चर में बात करेंगे। जो बच्चे नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और डेली जो है वो हम एक एक वीडियो डालते रहेंगे। क्लास 12 का आपको अपना यहीं से नोट्स बनाना है और एक एक एनसीईआरटी क्वेश्चन सारा कुछ इस वीडियो में हम करवा देंगे, ठीक है। आपको कहीं कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू बच्चों।